तो स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स में अब तक जो क्वेश्चन पैटर्न हम लोगों ने करा था वो लेस देन मोर देन के कंटेंट को फिनिश कर लिया था। अब हम लोग ना एक नेक्स्ट कंटेंट को स्टडी कर रहे हैं और वो ये रहेगा कि असमान वर्गांतर को समान वर्गांतर में परिवर्तित करना। तो आज का जो टॉपिक है हमारे लिए असमान वर्गांतर को समान वर्गांतर में परिवर्तित करना। कहने का मतलब कन्वर्जन ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल इनटू इक्वल क्लास इंटरवल। ये मीनिंग ये होगा कि मान लीजिए ना मेरे पास क्लास इंटरवल, जैसे क्लास दिए हुए हैं, थोड़ा सा कंटेंट को समझना एक एग्जांपल के थ्रू। बेटा इस कंटेंट को हम लोग ले लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास क्लास गिवन है, क्लास गिवन है 0 to 2, 2 to 5, 5 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 15, 15 to 18 और 18 to 20 दिए हुए हैं। और मान लीजिए मुझे इनके फ्रिक्वेंसी गिवन है 2, 1, 3, 6, 4, 5, 3, 2। यहां अगर आप देखेंगे ना बेटा तो क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, अलग अलग है। जैसे पहले 2 का डिफरेंस है, फिर 3 का, फिर 3 का, फिर 2 का, तो ऐसा अलग अलग है। ये जो क्लास दिए हुए हैं ना बेटा अपने को, इन्हें कहते हैं अनइक्वल क्लास इंटरवल। मेरे पास जो क्वेश्चन में क्लास गिवन है वो अनइक्वल क्लास इंटरवल वाले हैं। हमें क्या करना होगा कि इसको ना इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है। तो कुछ रूल होते हैं अनइक्वल क्लास इंटरवल को इक्वल क्लास इंटरवल में बदलने के लिए। फर्स्ट रूल, कम से कम 4 से 5 क्लास जरूर बननी चाहिए। ऐसा नहीं तुम सीधे ही 0 से 20 तक का एक ही क्लास बना दो, सर हो गया ना इक्वल, पिक्चर खत्म। नहीं, ऐसा नहीं। मिनिमम 4 to 5 क्लास मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। सेकंड होता है बेटा कि क्लासेस बनाने के लिए क्लासेस को जोड़ सकते हो, तोड़ नहीं सकते। जैसे कि 0 से 2 बनाओ तो फिर 2 to 4 चाहिए, तो ऐसा नहीं सर 2 से 5 में को तोड़कर 2 से 4 लिखते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हो। हाँ, जोड़ सकते हो, 0 से 2 और 2 से 5 को जोड़कर 0 से 5 जरूर लिख सकते हो। और एक होता है कि बेटा फर्स्ट और लास्ट क्लास बाई चांस रह भी जाए, फर्स्ट और लास्ट क्लास अगर इक्वल नहीं भी बन रहा है तो भी चल सकता है। तो जैसे अगर हम लोग अनइक्वल क्लास इंटरवल को इक्वल में बनाएंगे तो 3 स्टेप काम में लेते हैं। 3 स्टेप बेटा हमारे लिए काम में लेते हैं। कम से कम 4 से 5 क्लास बनाने चाहिए। तो मिनिमम 4 to 5 क्लास, इंग्लिश में भी लिख लें जिनका इंग्लिश मीडियम हो, मिनिमम 4 to 5 क्लास मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। स्टेप 2, इक्वल क्लास बनाने के लिए, इक्वल क्लास बनाने के लिए क्लासेस को जोड़ा जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब आप उनको स्प्लिट नहीं कर सकते। फॉर इक्वल क्लास इंटरवल क्लासेस may be added but not be split। आप उनको not be split, आप उनको तोड़ नहीं सकते। स्टेप 3, इक्वल क्लास इंटरवल बनाते वक्त, इक्वल क्लास इंटरवल बनाते वक्त फर्स्ट और लास्ट क्लास इक्वल नहीं भी हो तो भी चलता है। फॉर इक्वल क्लास इंटरवल फर्स्ट और लास्ट क्लास में बी अनइक्वल, फर्स्ट और लास्ट क्लास में भी अनइक्वल हो सकता है। तो 3 रूल बेटा, कम से कम 4 से 5 क्लास जरूर बनाने।
इक्वल क्लास बनाते वक्त क्लासेस को जोड़ सकते हैं लेकिन तोड़ नहीं सकते। और बेटा फर्स्ट और लास्ट क्लास अगर अनइक्वल हुआ तो भी चल जाएगा। तो जैसे यहाँ देखो 0 से 2 अगर क्लास बनाता तो अगला 2 से 4 चाहिए था, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि तोड़ नहीं सकते। तो अगर मैं 0 से 5 बनूं सर बन जाएगा, तो अगला वाला मेरे लिए 5 से 10 वो भी बन जाएगा, अगला वाला सर मेरे लिए 10 से 15 वो भी बन जाएगा, और अगला वाला बेटा मेरे लिए 15 से 20 वो भी बन जाएगा। मुद्दा आएगा कि हम इनकी फ्रिक्वेंसी को कैसे लें। तो 0 से 2 की ये 2 और 2 से 5 की ये 1, तो दोनों को मिलाकर 3 हो गया। 5 से 8 की ये 3 और 8 से 10 की ये 6, तो ये दोनों को छोड़कर 9 हो गया। 10 से 12 की ये 4, 12 से 15 की ये 5, तो ये 9 हो जाएगा। 15 से 18 की ये 3, 18 से 20 की ये 2, दोनों को जोड़े तो ये 5 हो जाएगा। तो इक्वल बेटा हमारे लिए अनइक्वल क्लास इंटरवल से क्वेश्चन इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, लाइक क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रखा है कि अनइक्वल इंटरवल से इक्वल इंटरवल बनाइए। तो देखो वैसे ही से 5 to 7, अब मान लो मैं अगर 2 का स्केल लेता तो 5 to 7 के बाद 7 to 9, तो फिर अगर मैं 2 का लेता तो 9 to 11 चाहिए था, बट वो तो है ही नहीं तो ये नहीं कर सकते। अगर मैं 5 to 9 लूँ तो 4 का डिफरेंस हो जाता है, तो फिर अगला बेटा मुझे 9 to 13 चाहिए, जो भी पॉसिबल नहीं है। तो अगला अगर मैं क्लास में लूँ 5 to 10, तो अगला मुझे 10 to 15 चाहिए बेटा, जो भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये यूं तो टेक्निकली पॉसिबल नहीं हो रहे, लेकिन मैं ऐसा जरूर कर सकता हूँ। यहाँ अगर ऑल ओवर अगर अपन क्वेश्चन को देखें तो मैं ऐसा जरूर लिख सकता हूँ। 5 to 10 एक लिखा, तो अगला 10 to 15 तो नहीं बन रहा है, लेकिन 10 to 20 जरूर बन रहा है। 10 to 20 जरूर बन सकता है। अगला बेटा मेरे लिए 20 to 30 जरूर बन सकता है, और नेक्स्ट बेटा मेरे लिए 30 to 40 बन सकता है। तो मैंने कहा भी था ना, कम से कम 4 से 5 क्लास बनने चाहिए। क्लासेस जोड़ सकते हैं लेकिन तोड़ नहीं सकते हैं, और पहला और आखिरी क्लास अगर अनइक्वल रह भी गया तो भी हमारे लिए चल सकता है। तो ये इक्वल क्लास हो गए। नंबर ऑफ पर्सन्स 5 to 10 तक 2 plus 2 plus 3, 10 to 20 तक 4 plus 2 plus 9, 20 to 30 तक 4, 8, 5, 17, और 30 to 40 तक बेटा 4 plus 3, 7। तो ये सब जोड़ लो, तो 46 हो रहा है। ये भी सम लगा कर देख लो। ये आप लोगों का अनइक्वल से इक्वल इंटरवल हो गया। 6 कर चुके अपन, 7 हो गया है। फिर आपका 11, 12 हो गया, 13 कर चुके हैं, 14 हो गया है, 15 हो गया है, 16 देखो वही कॉन्सेप्ट है, अनइक्वल को इक्वल में कन्वर्ट करना है। तो यहां हमारे पास क्लास है 0 to 4, 4 to 8, 8 to 10, 10 to 14, 16 to 20, 20 to 25 और 30 to 40। फ्रिक्वेंसी बेटा हमारे पास 623, 673, 845। ये अनइक्वल है, इसको इक्वल में कन्वर्ट करेंगे। ये है अनइक्वल क्लास इंटरवल। इसको इक्वल क्लास इंटरवल में 0 to 4 अगर लें तो 4 की गिफ्ट से 4 to 8 तो बन रहा है, लेकिन 8 to 12 नहीं बन रहा है, तो ये नहीं आएगा। 0 to 8 अगर लूं तो अगला 8 to 16 बन रहा है, लेकिन 16 to 24 नहीं बन रहा है। तो बेटा 0 to 10 बन पा रहा है, 10 to 20 भी बन पा रहा है, 20 to 30 भी बन पा रहा है, और 30 to 40 भी बन जाएगा। तो बस फ्रिक्वेंसी आ जाएगी।
0 to 10 तक बेटा 6 + 2 + 3 11, 10 to 20 तक 6 + 7 + 3, ये हो गया ना, ये हो गया, ये हो गया, ये और ये तो ऑलरेडी 30 to 40 है बेटा। 6 + 7 + 3 16, फिर 20 to 30 तक 8 + 4 और लास्ट 5, तो ये टोटल लगा लो। इसको n बोला जाता है, जो फ्रिक्वेंसी का सम होता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, ये 16 भी आपका हो गया। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 17, वो भी वही है। क्वेश्चन नंबर 17, क्लास दे रखे हैं बेटा, इनको अरेंज करना है प्रॉपरली। पर यहाँ क्लास अगर देखें तो 2 to 6, 6 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 30, 30 to 45, 45 to 60 and 60 to 100। फ्रिक्वेंसी हमारे पास 4, 5, 3, 6, 14, 12, 8 एंड 2। यहां बेटा हमारे पास अनइक्वल क्लास इंटरवल है, इसको हमें इक्वल में बदलना है। तो अनइक्वल को इक्वल क्लास इंटरवल में बदलें तो देखो पहला क्लास अगर मैं 2 to 6 लेता हूं तो 4 की गैप से अगला 6 to 10, तो अगला 10 to 14 होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगला बेटा अगर मैं 2 to 10 लेता हूँ तो 8 का डिफरेंस से 10 to 16 नहीं हो रहा है। और मान लो पहले वाले क्लास को मैं 2 to 10 भी छोड़ दूँ तो अगला 10 to 20 बनता है, 20 to 30 बनता है, पर अगला 30 to 40 नहीं बनता है। तो बेटा एक मेजरमेंट अपने को यहाँ नजर आ रहा है कि अगर मैं मान लीजिए पहला वाला क्लास 2 to 15 ले लूँ तो 15 to 30 एक बन जाएगा, 30 to 15 की गैप से 30 to 45 हमारे लिए एक बन जाएगा, 45 to 60 एक बन जाएगा 15 के गैप से, पर और अगला बेटा 60 to 100 रह जाएगा। तो इनमें 15-15 का गैप हो गया, फर्स्ट और लास्ट में अनइक्वल भी रहे तो भी चलता है। तो ये हुआ 2 to 15 का, ये हुआ बेटा 15 to 30 का, 30 to 45, 45 to 60 ऑलरेडी, ये 60 to 100 ऑलरेडी। तो यहाँ फ्रिक्वेंसी हमारे लिए बनकर आ जाएगी बेटा 4 + 5 + 3 12, 6 + 14 20, 12, 8 और ये 2, तो 64 बेटा हमारे लिए हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। 17 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 18, वही अनइक्वल को इक्वल में कन्वर्ट करना है। इनकम गिवन है इन रुपीस। तो 17 भी हो गया बेटा आपका। 0 to 100, 100 से 200, 200 से 500, 500 से बेटा 1000, 1000 से 2000, 2000 से 5000। नंबर ऑफ पर्सन 20, 50, 100, 80, 10 और 2 है। अब इसको इक्वल में बदलना है। देखो जैसे 0 to 100 करूं तो अगला 100 to 200, पर अगला 200 से 300 नहीं हो रहा है। 0 से 200 करूं तो अगला 200 से 400 नहीं हो रहा है। 0 से 500 करूं तो फिर 500 से 1000 हो जाता है, मगर 1000 से 1500 नहीं हो रहा है।
0 से 1000 करूँ, 1000 से 2000, तो फिर तो 3 ही क्लास बनेंगे ना, उसमें भी लास्ट वाला तो अनइक्वल ही रह पाएगा। तो बेटा तीन तीन ही क्लास बन पाते हैं, तो वो फिर कोई सेंसेबल नहीं होगा हमारे लिए। इसलिए हम लोग ना बेटा इस क्वेश्चन को अनइक्वल में ही रहने देंगे, क्योंकि आप किसी भी वे में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो नीचे सिर्फ नोट लिख देंगे, इस प्रश्न को इक्वल क्लास इंटरवल में नहीं बदला जा सकता है, इसलिए इसे अनइक्वल में ही रहने दिया जाएगा। इस प्रश्न को इक्वल क्लास इंटरवल में नहीं बदला जा सकता है, इसलिए इसे अनइक्वल क्लास इंटरवल में ही रहने दिया जाएगा। This question is not possible to convert it into equal class interval. This question is not possible to convert it into equal class interval. So it is used as unequal class interval. तो इसको आप अनइक्वल क्लास इंटरवल की तरह ही यूज करेंगे। ये इक्वल को अनइक्वल में बदलने के क्वेश्चन कंटेंट हमारे लिए पूरे हो जाते हैं। ये दो चार छोटे लेवल के क्वेश्चन हैं, ये 4 क्वेश्चन तो वो अपन पहले पढ़ चुके हैं, बट क्वेश्चन कंटेंट रह गया है तो वो भी कर लेते हैं। सिंपल सा मिड वैल्यू निकालना है बेटा। क्लास है हमारे लिए 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32, 32 to 40, 40 to 48, और इनका फ्रिक्वेंसी गिवन है हमारे पास 3, 8, 6, 12, 10, 5। क्लास और फ्रिक्वेंसी है, सिंपल सा मिड वैल्यू कैलकुलेट करना है। और बेटा मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 अपॉन 2। तो 0 से 8 की मिड वैल्यू 0 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 4। 8 to 16 की मिड वैल्यू 12। 16 प्लस 24 डिवाइड बाई 2 करोगे 20। 24 प्लस 32 डिवाइड बाई 2 करोगे 28। पढ़ा था ना बेटा मिड वैल्यू L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। 32 प्लस 40 डिवाइड बाई 2। तो ये सोल्व करोगे तो 36 और 40 प्लस 48 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 44 हमारे लिए मिड वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन में सिंपल सा मिड वैल्यू ही पूछा था, तो L1 प्लस L2 अपॉन 2 कर आप लोग मिड वैल्यू निकाल लोगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 पूरा हो जाता है। 19 के बाद 20, अगेन वही बोला है आपसे मिड वैल्यू कैलकुलेट करना है। 20 में भी मिड वैल्यू निकालना है। क्लास 0 से 9.5, 9.5 से 19.5, 19.5 से 29.5, 29.5 से बेटा 39.5, 39.5 से 49.5। फ्रिक्वेंसी में तो कोई लेना देना नहीं रहता है, सिर्फ मिड वैल्यू ही निकालना है। 12, 22, 31, 44, 20। तो बेटा मिड वैल्यू निकाल सकते हैं L1 प्लस L2 अपॉन 2। 0 प्लस 9.5 अपॉन 2 करोगे तो ये 4.75। फिर 9.5 प्लस 19.5 डिवाइड बाई 2 करोगे 14.5। 19.5 प्लस 29.5 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 24.5। ये आ जाएगा 34.5 और ये आ जाएगा बेटा 44.5। तो सिंपल सा L1 प्लस L2 अपॉन 2 करोगे तो ये आपका मिड वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन कह रहा है कि कंटिन्यूअस सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करो। कंटिन्यूअस वो होता है ना बेटा जिसमें क्लास और फ्रिक्वेंसी हो, डिस्क्रीट वो होता है जिसमें एक्स और फ्रिक्वेंसी हो। याद रखना कभी अगर आप लोगों को कंटिन्यूअस सीरीज को डिस्क्रीट में भी कन्वर्ट करना हो ना बेटा, तो सिंपल सा अगर आप क्लास के मिड वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो वो कंटिन्यूअस सीरीज से डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लास से 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20
10 to 20, 20 to 30। अब ये नहीं कह रखा है कि इसको इक्वल में बदलो, तो अपन क्यों बदलेंगे बेटा, जरूरत नहीं, अपने को तो सिर्फ मिड वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में जो आप लोगों को कंटिन्यूस सीरीज दे रखी है उसको डिस्क्रीट में बदलने को क्वेश्चन ने कहा है, और कंटिन्यूस को डिस्क्रीट में बदलना इन द सेंस मिड वैल्यू काम आएगा। 8 4 17 13 12 6 2। तो मिड वैल्यू 0 to 5 का बेटा 2.5, 0 + 5 डिवाइड बाई 2, 5 + 10 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 12.5, 10 + 20 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये 15 हो जाएगा, 20 + 30 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये 25 हो जाएगा, 30 + 50 डिवाइड बाई 2 करोगे तो बेटा 40, 50 + 75 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये बेटा हमारे लिए 62.5 हो जाएगा, और 75 + 100 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये बेटा हमारे लिए 87.5 हो जाएगा। ये आपका मिड वैल्यू L1 + L2/2 कर हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक और है बेटा इसी का क्वेश्चन मिड वैल्यू कैलकुलेट करने का, तो वो और ले लेते। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 फिनिश। 22 मिड वैल्यू कैलकुलेट करो, और क्वेश्चन में ना लेस देन सीरीज दे रखी, तो पहले उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और लेस देन भी बेटा डिसेंडिंग दे रखी है 50 40 30 20 10, और मैंने पहले भी कहा था आप हमेशा असेंडिंग में लिखना, छोटे से बड़े में 10 20 30 40 50। अच्छा फ्रीक्वेंसी ना बेटा जिसकी जो है ना वो ही रहेगी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। 1 2 4 6 8, तो आप क्लास बना लो, लेस देन में L2 होता है, याद हो तो ये L2 है 10 20 30 40 50, और हर L2 बेटा अगले वाले की L1 बनेगी, ये हर L2 बेटा अगले वाले की L1 बन जाएगी, और यहाँ गैप से 0 आ जाएगा। अच्छा लेस देन मोर देन में वो भले ही फ्रिक्वेंसी क्यों ना लिखे बेटा, वो फ्रिक्वेंसी नहीं है, वो CF है, और हम फ्रिक्वेंसी बनाएंगे, और फ्रिक्वेंसी बनाने के लिए कहते हैं कि हर CF को उससे छोटे CF से लेस कर लो, 1 से छोटा कुछ है नहीं, 2 से स्मॉल 1 है तो 1, 4 से स्मॉल 2 है तो 2, 6 से स्मॉल 4 है बेटा तो 2, और 8 से स्मॉल 6 है तो 2। ये कुछ नहीं करा है अपन ने, सिंपल सा एक्सक्लूसिव बनाया है। ये जो था वो तो बेटा हमारे लिए लेस देन सीरीज था, हमने ना उस सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर दिया, और अब हम लोग बेटा मिड वैल्यू निकाल सकते हैं L1 + L2/2 कर। 0 to 10 की मिड वैल्यू बेटा 5, 10 to 20 10 + 20 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 15, 20 to 30 की बेटा 25, 30 to 40 की बेटा हमारे लिए 35, और 40 to 50 की बेटा 45 मिड वैल्यू आ जाएगी। यह आपका क्वेश्चन 22 का फर्स्ट पॉइंट बेटा पूरा होता है। नेक्स्ट देखो सेकंड, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट बेटा, उसमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स अबव लिखा हुआ है बेटा, परसेंटेज ऑफ मार्क्स अबव बोले तो लेस देन ही हो गया, सॉरी मोर देन हो गया बेटा, जीरो 30 60 90, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है वो है बेटा हमारे लिए 50 39 13 और 9। ये है बेटा हमारे लिए मोर देन सीरीज, और मोर देन है तो मिड वैल्यू निकालने के लिए पहले बनाएंगे इसको एक्सक्लूसिव, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स बेटा क्लास के रूप में लिखेंगे। तो बेटा अगर याद आए ना तो मोर देन में ये सब L1 है, तो ये L1 की जगह 0 30 60 90, हर L1 ऊपर वाले की L2 बनती जाएगी, तो ये 0 से 30, ये 30 से 60, ये 60 से 90,
और डिफरेंस से ये 90 से 120 हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये CF है बेटा, लेस देन मोर देन में CF ही होती है। फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए हर CF को उससे स्मॉल CF से लेस करोगे, हर CF को इससे स्मॉल CF से लेस करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए क्लास और फ्रीक्वेंसी बन गई। तो अब आप सिर्फ सिंपल सा मिड वैल्यू निकाल लो, और मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला L1 प्लस L2 अपॉन 2 हो जाएगा। 0 से 30 की मिड वैल्यू 0 प्लस 30 डिवाइड बाई 2, 30 टू 60 की 30 प्लस 60 डिवाइड बाई 2, 60 प्लस 90 डिवाइड बाई 2 और 90 प्लस 120 डिवाइड बाई 2 बेटा हमारे लिए ये मिड वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 भी फिनिश होता है। 23 करवा चुका हूं मैं आपको पहले, 24 भी हो गया था, 25 भी हम लोग कर चुके थे बेटा। तो यहां तक अपना कंटेंट हो गया है, ये 20 में क्वेश्चंस बच रहे हैं, और ये एक क्वेश्चन नंबर 30 और रह रहा है, तो इसको और कर लो, इसी पैटर्न का है। मिड वैल्यू निकालनी है, मेरे पास लेस देन सीरीज है बेटा, 30, 60, 90, 120 एंड 150। फ्रीक्वेंसी है बेटा 3, 9, 15, 22 और 33। तो मिड वैल्यू निकालनी तो पहले क्लास बनाओगे ना, लेस देन में L2 होती है, तो ये सारी L2 की जगह 30, 60, 90, 120, 150, और हर L2 बेटा अगले वाले की L1, तो ये L1 आ जाएगी, और 30 का डिफरेंस है, तो ये 0 से 30 हो जाएगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी बेटा, क्योंकि लेस देन मोर देन के साथ CF होती है, तो हर CF को इससे स्मॉल CF से लेस करेंगे। 3 से स्मॉल कुछ है नहीं, 9 से स्मॉल बेटा हमारे लिए 3 है, 15 से स्मॉल 9 है, 22 से स्मॉल 15 है, और 33 से स्मॉल 22 है। बस अब हम मिड वैल्यू निकाल सकते हैं। 0 से 30 का 15, 0 प्लस 30 डिवाइड बाई 2, 30 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 45, ये वही 75, ये बेटा 105, और ये आपका 135, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। तो ये आपका दो तरह के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आज, एक तो मिड वैल्यू निकालना, और अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल हो तो उसको इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना। कंप्लीट करो, कल आगे के हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे।